वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू एनएस फाउंडेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस छोटे से सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो हाल ही में जेके पीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो गया है केस का, उसका कट ऑफ क्या हाई जा सकता है या लो जा सकता है। अब वेरी एक्सपेक्टेड कि हर कोई बोल रहा है कि कट ऑफ वेरी लो जाएगा। कट ऑफ हर किसी का कहना लो जाने के लिए बहुत सारे रीजंस होंगे, इसके पीछे एक पस मंज़र है। वही हम इस वीडियो में डिटेल करेंगे ताकि आप भी सेटिस्फाई रहोगे कि वाक़ई में इस बार ऐसा कुछ हो गया है कि कट ऑफ वाक़ई में लो जाने वाला है। सो स्टार्ट करते वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले देखो यहाँ पे हर साल में जो ट्रेंड होता है, जब केस की फॉर्म निकलती थी तो 70,000 80,000 के आसपास फॉर्म आती जाती थी, क्योंकि केस का ट्रेंड होता था। अभी अचानक से आर्टिकल के एब्रोकेशन के बाद अचानक से विंटर में जो फॉर्म निकली और बाकी लोग जब एसएसबी की तैयारी कर रहे थे तो केस की तरफ कम ही फोकस था। और जब जो फॉर्म आए थे वो 30,000 के करीब आई थी। ये उतना बड़ा फिर भी फैक्टर मैटर नहीं करता है, लेकिन थोड़ा भी इस फैक्टर का भी कंट्रीब्यूशन है कि फॉर्म इस साल बहुत सारे कम आई थी। और इस 20,000 में से जो भी अपेयर हो गए वो 20,000 के आसपास ही एग्ज़ाम में अपियर हो गए, यानी कि 20,600 कुछ अपियर हो गए एग्ज़ाम में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, देखो आपने सुना होगा हर इलाके में हर गांव में एक बच्चा काबिल होता है। हर गांव में होता है, जैसे गांव के लेवल में जो गांव का बच्चा होता है, फिर डिवीजन के तहसील के लिहाज से ऐसे ही। देखो इस बार क्या हुआ है, कश्मीर के कुछ कैंडिडेट्स ने पेपर अच्छा किया, सबको पता है किया होगा, सीधी सी बात है। उन लोगों ने 80+ भी किया होगा, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने किया होगा। और जम्मू के कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने भी 80+ किया होगा, क्योंकि हर इलाके में होते हैं पढ़ने वाले जो टारगेट को ऊपर ले जाते हैं कट ऑफ को। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि जो लद्दाख का पोर्शन है, जो लद्दाख से जो आते थे काबिल बच्चे, जो हम मिसाल के तौर पर मैं समझाऊंगा कि जो 80+ लेते थे हर साल, जितने भी है, चाहे 5 2% है या 1% की कंट्रीब्यूशन थी। अब इसकी बार वो कम हो गई, यानी लद्दाख के जो बच्चे कंपटीशन दे रहे थे, टारगेट को ऊपर ले जा रहे थे, कट ऑफ को ऊपर ले जा रहे थे, अब वो भी यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ के रह गया कौन? जम्मू के जो बच्चे कैंडिडेट्स और कश्मीर के बच्चे कैंडिडेट्स। आपस में इनमें जो जितने ही लोग कट ऑफ को ऊपर ले जाएंगे, पेपर अच्छा करेंगे, तो वो एक फैक्टर है कि कट ऑफ ज़्यादा ले जा सकते थे। लेकिन लद्दाख के कुछ जो पढ़ने वाले बच्चे जो कट ऑफ को ऊपर ले जा सकते थे, उनकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे थोड़ी कम हो गई। यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ गए, एक तो बहुत सारे कम फॉर्म आए इसकी अब की बार। नंबर 2 जो है लद्दाख के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सके। नंबर 3 यहाँ पे हम पॉइंट डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट पेपर की जो पेपर को जो स्टैंडर्ड था। अब पेपर का स्टैंडर्ड भी यहाँ पे आपको आप bewildered आउट हो जाओगे कि पेपर का स्टैंडर्ड हाई था या लो था। देखो अब की बार ऐसा पेपर था कि है ना, सिविल सर्विस का तो पेपर स्टैंडर्ड, ये सिविल सर्विस का पेपर था ही नहीं। अब की बार अगर सिंपल सिंपल मोटे तौर पे देखेंगे तो सीजीएल जैसे पेपर जो होते हैं ना, या ग्रेजुएट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम, उसके स्टैंडर्ड का पेपर था। अब यहाँ पे बोलेंगे कि बहुत सारे लोग काबिल होते, जो बच्चे होते वो पढ़ते हैं, तो कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि 20,000 भी छोटा नंबर नहीं, एग्ज़ाम में अपियर हो गए। देखो यहाँ पे चाहे बंदा काबिल हो या एवरेज में हो, कुछ भी हो, जब वो सिविल सर्विस की तैयारी करता है तो वो एक उसका जो होता है वो ट्रेडिशनल मेथड होता है। ट्रेडिशनल मेथड ये होता है, इनके जो सोर्सेज होते हैं सेम होते हैं, चाहे काबिल हो, मतलब जितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे एवरेज हो, इन सब के सोर्सेज जो है वो सेम होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे मिसाल दूंगा, सब लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत के अलावा कोई कुछ नहीं पढ़ता है, आप सबको पता है। स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं हिस्ट्री के लिए, या इन्वायरमेंट साइंस के लिए कुछ लोग शंकर पढ़ते हैं, कुछ लोग रेडी रेफरेंस बुक पढ़ते हैं। ऐसे अगर हम बात करेंगे ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में क्या करते हैं, ज्योग्राफी में सारे लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, कुछ लोग नोट्स वगैरह इधर उधर की कंपाइलेशन भी ऐड करते थे। और मतलब ऑलमोस्ट सबका जो है सोर्सेज सेम रहती है। अब टॉपर भी यही सोर्स पढ़ेगा, एवरेज भी यही सोर्स पढ़ेगा, तो टॉपर क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका मतलब जो काबिल बच्चा होता है उसका एक मेथड जो होता है पढ़ने का, वो सलाहियत होती है, ज़्यादा होती है। दूसरी बात क्या होती है, उसका जो रिटेन कर सकता है मेमोरी में, वो तो ज़्यादा होता है। अब फ़र्क यहीं रहता है। लेकिन अब की बार जो पेपर अलग सा आ गया है, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से नहीं है ना, पॉलिटी से उतने मतलब तरीके से आए क्वेश्चन, ना ज्योग्राफी से, ना हिस्ट्री से, ना इकानमी से। ये ब्लेंड हो गए, कभी साइंस से हो गया, कभी मिसलेनियस टॉपिक से ज़्यादा टॉपिक आते। तो टॉपर जो होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, यानी कि जो अच्छे पढ़ते हैं, और एवरेज में जो होते हैं, वो अब एक ही कैटेगरी में आ गए।
क्या आ गए, एक ही कैटेगरी में। अब यहाँ पे इस पेपर में क्या हो गया, जो ईजी चीज़ें थी तो सबके लिए ईजी थी, जैसे पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल किसने लिखा था, जो टॉपर के लिए भी ईजी था वो क्वेश्चन, और एवरेज के लिए भी वो क्वेश्चन ईजी था। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या क्या हुआ, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, जो डिफ़िकल्ट पोर्शन था, चाहे साइंस के क्वेश्चन थे, चाहे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन थे, चाहे मिसलेनियस टॉपिक से कहीं से भी उठाए गए थे, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो थे वो दोनों के लिए थे, टॉपर्स के लिए भी ये डिफ़िकल्ट थे और एवरेज स्टूडेंट्स के लिए भी डिफ़िकल्ट थे। अब यहाँ पे एक ही गेम चलेगी, जिसका ज़्यादा तुक्का स्ट्रांग होगा, जिसका एलिमिनेशन ज़्यादा होगा, जिसका गेस ज़्यादा होगा, कुछ भी करके जिसकी किस्मत ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे ये बताऊँ मैं, किस्मत भी, गेस वर्क भी, तुक्का भी इसमें ज़्यादा नहीं चलता है। जैसे यूपीएससी में चलता है, वहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे एलिमिनेट करके क्वेश्चन हल होता है, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ट्रेडिशनल सिलेबस से निकाले जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। लेकिन उन लोगों ने कहीं और से निकाला था, जैसे कि ये सिविल सर्विस का एग्जाम नहीं, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, कट ऑफ नीचे जाने के लिए ये बड़ी रीज़न क्या है, पेपर का जो पैटर्न था, पेपर का जो स्टैंडर्ड था, यह तो ना तो ये सिविल सर्विस का पैटर्न था, ना किसी यूपीएससी का, ना स्टेट पीएससी का था, तो ना यूपीएससी का पैटर्न था। ये बीच में लेकर रहा था सीजीएल के लेवल का, जिसने जो भी रैंडमली कोई भी सोर्स पढ़ा था, जीके की बुक पढ़ा था, उसके लिए ठीक हुए थे पेपर। लेकिन सबको पता है, जो भी सिविल सर्विस की तैयारी करता है, वो सब ये सब चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। तो ये भी बच्चों को, सारे बच्चों को धोखा लगेगा। अगर टॉपर को भी अगर एवरेज को इस चीज़ में धोखा लगता है, तो टॉपर को भी लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर टॉपर अब की बार पेपर में अगर वो 80 ला सकता था, उसके कम होके वो 75 भी ले सकता है या 70 भी ला सकता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो ये एक बड़ी रीज़न है कि पेपर जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे और एक फैक्टर लाई यहाँ पे ये कर रहा है। तीसरी बात है, और एक फैक्टर, या चौथी पॉइंट, और एक फैक्टर ये लाई करेगा, बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो डिलीट हो जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन मान के चलो डिलीट क्वेश्चन हो जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो सबको पता है, सबने डिस्कस किया है कि वो डिलीट होने के चांसेस है। और ये अब की बार वो पुराना पैटर्न नहीं है कि वो प्रो रोटा बेसिस पे, अब की बार सीधे से सीधे जितने मार्क्स आपके बनते हैं, 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए या 5 क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चन डिलीट होते तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और आपने पहले वो नेगेटिव किया था, तो वो नेगेटिव वाले भी कट हो जाएंगे और वैल्यू एडिशन भी आपके मार्क्स में हो जाएगा। ये पॉइंट प्लस पॉइंट है। और यही सब चीज़ें मान के चलते हैं तो कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। एक, नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करा। नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो ज़्यादा है। नंबर 2, लद्दाख के जो एस्पिरेंट्स हैं वो कम्पीट नहीं कर रहे, 2 पॉइंट्स आगे। तीसरा जो है, लेस नंबर ऑफ़ कॉम्पिटेंट्स थे, कॉम्पिटिटर्स थे, यहाँ पे 20,000 के आसपास ही लोग कम्पीट किए हैं। और पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत 90% रोल यहीं प्ले करेगा, पेपर का क्या स्टैंडर्ड है। अब कुल मिला के हम कट ऑफ के, अब रफली गेस कर सकते हैं कट ऑफ, क्योंकि मेरे साथ जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत अच्छी जगह से पढ़े हैं और कई सालों से पढ़ते हैं, 2-3 बार इंटरव्यू भी दिया इन लोगों ने, किसी ने या मैंने भी क्वालिफाई किया यूपीएससी का। तो कुल मिला के यहाँ पे हमने डिस्कशन किया, बहुत काफ़ी देखा, बहुत सारे फ्रेंड्स का, बाकी जो आपस में आईसीपी में पढ़ते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हमारे, और कोई लोग लोकल कोचिंग से पढ़ते हैं, कोई बाहर से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे कुल माल के मैं चलूँगा तो कोई भी ओपन मेरिट का कैंडिडेट जो है वो पेपर से सेटिस्फाई नहीं है। वो बोलता है हाँ बस हो जाएंगे, 62 टू 65 तक मेरे मार्क्स बनते हैं अगर रिवाइज हो गए, या ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 70 तक बनेंगे। तो कुल मिला के यही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा खींच के मत चलेंगे, तो खींच के अगर ज़्यादा कट ऑफ हो गया तो ओपन मेरिट का कट ऑफ है 70 तक ही रिस्ट्रिक्ट रहेगा, 70 के ऊपर जाएगा ही नहीं। और यहीं आरबीए की हालत रहेगी। आरबीए में क्या हो जाएगा, 6 से 7 नंबर का फ़र्क रहेगा, यहाँ पे 62 टू 63 जा सकता है कट ऑफ आरबीए का। और ऐसे ईडब्ल्यूएस का भी इन्हीं का एक ब्रांच है आरबीए की, ये इसमें भी सेम ही रह सकता है। बाकी एससी की जो कट ऑफ रहेगी वो डिफरेंस ज़्यादा रहता है, ओपन से 20 मार्क्स का लेके चलते, अगर कम ही रहेंगे तो फिर भी देखते 52 टू 50 से 50 टू 52 तक ही जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और रही बात एसटी की, तो एसटी का कैंडिडेट जो होता है वो भी ज़्यादा पुराने सोर्सेस में जो रिलाई करता है, वो इस तरीके से जो चैलेंजिंग पेपर होते हैं उसके लिए रेडी नहीं होते, उनके पास इतने एवेन्यूज़ नहीं होते और इतना सोचा नहीं होता है। तो यही मान के चलेंगे, एसटी का कट ऑफ क्या है, 45 टू 50 के बीच में रहेगा। तो किसी भी सूरत में ओपन मेरिट का जो है कट ऑफ जो है वो 70 से ऊपर जाएगा नहीं, नीचे ही जा सकता है, ऊपर नहीं। यानी कि मैं मान के चलता हूँ कि ये 65 टू 68 के बीच में लाई करेगा। उम्मीद है आपको जो बहुत सारे फैक्टर्स हमने यहाँ पे पेश किए,
आप सेटिस्फाई रहेंगे। अगर आप सेटिस्फाई है, हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।